हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को फिर से एक बार इस जीरो टू हीरो क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है वो आप लोग को फिर मैं आप लोग को एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा पिछला क्लास था वो था क्या दोस्तों, त्रिकोणमिति। जो मेरा त्रिकोणमिति था वो मेरा ख़त्म हो चुका है। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है मतलब अध्याय 9। क्या हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 9। अध्याय 9 में क्या है दोस्तों, त्रिकोणमिति से ही संबंधित वह टॉपिक है मेरा। क्या है वह टॉपिक, हम यहाँ पे लिख देते हैं उसका नाम। त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। ये मेरा टॉपिक है, या इसी को कुछ बच्चे आप लोग जानते होंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हम वो भी नाम लिख देते हैं साइड में। क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस यानी क्या होता है इसका हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और क्या होता है दूरी। इसका ऊंचाई और दूरी, ये भी बच्चे लोग जानते होंगे कि इसका दूसरा नाम हम लोग क्या जानते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा बुक लॉन्च हुआ है वो अगर कोई भी दोस्त अगर चाहते हैं कि सर मतलब हमें भी चाहिए ऑनलाइन के माध्यम से, तो आप उस बुक को विजिट कर सकते हैं। आपका जो उसका कॉन्टैक्ट नंबर है मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ, 8757748311। मैं फिर यहाँ पे लिखता हूँ 8757748311। इस पर आप कॉल करके और इस बुक को यहाँ से परचेस कर सकते हैं। आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसका थ्योरी क्लास जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी क्लास हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में, तो क्षैतिज तल के बारे में। ये जो मेरा त्रिकोण यानी त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग है, जिसको हम कुछ यानी हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, इसके बारे में सबसे पहले जानने के लिए हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, क्षैतिज तल। यहाँ पे हम लिखते हैं क्षैतिज तल। तल का मतलब हुआ कि पृथ्वी सतह। अब हम इसको क्षैतिज तल का इंग्लिश में लिखते हैं हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल तल, हॉरिजेंटल प्लेस होगा, हॉरिजेंटल प्लेस। यानी इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल प्लेस। आइए हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि ये क्षैतिज तल क्या होता है। हम यहाँ से इसका परिभाषा लिखते हैं, डिफिनेशन। ये ऊपर लिख दिए सही, यहाँ से हम लिखते हैं इसका डिफिनेशन कि हॉरिजेंटल तल होता है क्या। तो हम इसका परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखेंगे, पृथ्वी तल के समानांतर, पृथ्वी तल के समांतर खींची गई, क्या होता है, खींची गई तल को क्या कहते हैं दोस्तों, खींची गई तल को क्षैतिज तल कहते हैं। क्षैतिज तल कहते हैं। जो हम यहाँ पे परिभाषा लिखे हैं उसका हम सेम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। ये मेरा क्या है, ये मेरा पृथ्वी का कोई भी तल है, और क्या करते हैं इसके समानांतर खींचते हैं
एक रेखा खींचते हैं। देखिए ये इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ये जो मेरा समांतर रेखा खींचे है, यानी ये मेरा क्या है, ये मेरा पृथ्वी का कोई भी सतह है या तल है, इसके हम समानांतर क्या खींचे हैं, तो हम एक इसके तल खींचे यानी एक रेखा खींचे हैं। तो क्या है, ये दोनों रेखा क्या है, एक जो है दूसरे से समानांतर है। क्या है, क्या यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी समानांतर सी डी। ये दोस्तों समांतर का चिन्ह होता है। यहाँ पे हम स्टार में लिखते हैं, ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह किसका चिन्ह है, ये चिन्ह दोस्तों समांतर का चिन्ह है, समांतर का चिन्ह है। ये जो चिन्ह आप लोग को 9th में ही बताए होंगे सर लोग, और नहीं जानते हैं तो आप लोग आज से मतलब ये चिन्ह पहचान लेंगे कि ये जो दोस्तों चिन्ह है, ये दोस्तों समानांतर का चिन्ह है। तो यहाँ तक समझने में आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है मेरा, इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये तो मेरा था क्या, क्षैतिज तल। अब इसके बारे में हम देखेंगे क्या, क्षैतिज रेखा क्या होता है। क्षैतिज रेखा हम यहाँ पे लिखते हैं, दूसरा में होता है क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और रेखा का क्या होता है, लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, यानी क्षैतिज रेखा क्या है, तो क्षैतिज तल के समानांतर क्या है दोस्तों, तो क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पे क्षैतिज तल के, क्षैतिज तल के समांतर खींचे गए सरल रेखा, खींचे गए क्या होता है, सरल रेखा, खींचे गए सरल रेखा को क्या कहते हैं, खींचे गए सरल रेखा को खींचे गए सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। आप लोग को फिजिक्स में भी सर बताए होंगे कि सरल रेखा क्या होता है। तो फिजिक्स में क्या आप लोग को पढ़ाए थे कि ये जो है प्रकाश क्या होता है, एक सरल रेखा में गमन करती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सरल रेखा लेंगे, ये क्या है, ये एक सरल रेखा है, इसको मान लेंगे, इसको मान लेते हैं क्या, x, इसको -x, या इसको a भी मान सकते हैं, इसको a मान लेंगे, इसको -a। ये क्या है, ये एक सरल रेखा है, हम भी लिखे यहाँ पे, ये एक सरल रेखा है, यानी क्षैतिज तल के समानांतर खींचे गए सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। यानी क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई सरल रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये कौन सा रेखा हो गया मेरा, ये मेरा क्षैतिज रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम दृष्टि रेखा। आगे हम क्या पढ़ेंगे, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का क्या होता है, इसका इंग्लिश यानी लाइन ऑफ, इसका होता है लाइन ऑफ हाइट। यहाँ पे आई होगा, छूट गया, सॉरी। इसका क्या होता है, ये दोस्तों दृष्टि रेखा होता है। तो दृष्टि रेखा पहचानने का एक आपको हम आसान सा फार्मूला यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेकर बताएंगे कि हम दृष्टि रेखा को कैसे पहचानेंगे। इसका सबसे पहले क्या करते हैं, हम परिभाषा लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, परिभाषा की किसी दर्शक के कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी वहाँ पे व्यक्ति भी हो सकता है। किसी दर्शक की आँख और देखी जाने वाली
देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं परिभाषा, किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। आइए हम एक फिगर बनाते हैं। आप लोगों को क्या करना है कि ऐसे ही फिगर बनाना है और कॉपी में नोट करना है, ताकि आपको वहाँ पे समझ में आए कि हम ये यानी कि दृष्टि रेखा कौन सा होता है। क्या करते हैं हम, किसी भी दर्शक की कोई आँख, मान के चलो कोई व्यक्ति का, यहाँ पे क्या लेते हैं हम, ये इसका आँख, किसी भी दर्शक की आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। अब कहीं पे वस्तु हम रखते हैं, वस्तु क्या करते हैं कि मान के चलो यहाँ पे कोई वस्तु है, ये क्या है, ये कोई वस्तु है। अब मेरा आँख यहाँ है और इसी को ये तो मिलाता है इसको, ये कौन सा रेखा हो गई, जो ये जो दोस्तों मिलाए हैं, क्या है, किसी दर्शक की आँख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ये कौन सा रेखा हो गया, ये आपका दृष्टि रेखा हो गया, दृष्टि रेखा, ये जो आपका है दृष्टि रेखा हो गया। ये समझ लो कि मान के चलो कि आपके सामने हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी हम यहाँ खड़े हैं और ये लाइट जो है हमसे ऊपर है। तो लाइट हमसे ऊपर है तो हम जो है आँख को क्या करते हैं, हम जो है ऊपर की ओर देखते हैं। तो वस्तु मेरा वहाँ है और हम अभी यहाँ है, यानी जब भी दृष्टि रेखा बनेगा तो हमेशा वस्तु कहाँ रहेगा, यानी ऊपर अगर है, अगर हम ऊपर हम झांकते हैं, यानी वस्तु अभी यहाँ पे कैसे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं कभी, और इसके बाद जब हम नीचे देखेंगे तो यहाँ भी मतलब वस्तु वहाँ है, और वस्तु के बीच और हमारे आँख के बीच की जो भी दूरी बनता है उसी को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। अभी मान के चलो कि लाइट वहाँ है और हम यहाँ हैं, और हमारे आँख और वहाँ पे लाइट के ये दोनों बीच का जो अभी दूरी बनते हैं, ये मान के चलो कि कोई भी क्या है, यहाँ कोई भी दर्शक है, मान लो कि ये कोई व्यक्ति का आँख है और यहाँ कोई वस्तु है, इसके ये दोनों बीच का ये जो दूरी बनते हैं इसको दृष्टि रेखा से हम लोग कोड करते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं हम क्या, उन्नयन कोण। अब हम क्या देखते हैं, उन्नयन कोण। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, उन्नयन कोण लिखते हैं। क्या लिखे, उन्नयन कोण लिखे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम यहाँ मिटाते हैं। इसके बाद इसका हम परिभाषा देखते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण क्या होता है, इसके बाद लिखेंगे जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, जब वस्तु दर्शक से क्या हो, ऊपर हो, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, और क्या होगा, तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आँख और दर्शक की क्या होगा, दर्शक की आँख से गुजरने वाले, दर्शक की आँख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा को
रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। क्या करेंगे, जब जो है वस्तु दर्शक से कहाँ रहना चाहिए, हमेशा ऊपर रहना चाहिए। मान के चलो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दर्शक है, दर्शक का आँख यहाँ बना लेते हैं हम। फिर मान के चलो कि ये दर्शक हम पार दिए, ये क्या है मेरा, ये मेरा दर्शक है। दर्शक से कहाँ रहना चाहिए वस्तु हमेशा, तो दर्शक से वस्तु हमेशा ऊपर रहना चाहिए। तो कहाँ पे हम लिखेंगे वस्तु, हम मान के लो वस्तु, ये मेरा क्या है, ये मेरा वस्तु है। वस्तु कहाँ हो गया, तो दर्शक से ऊपर हो गया। और इस रेखा को क्या बोलते हैं, यानी दर्शक और वस्तु के बीच की जो रेखा होता है इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। इसको क्या, कौन सा रेखा, ये हो गया मेरा दृष्टि रेखा। और ये कौन सा रेखा हो गया, ये आपको पता होगा कि ये एक सरल रेखा है, यानी एक क्षैतिज रेखा हो गया। ये कौन सा रेखा, ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा। परिभाषा हम क्या लिखे, ये पहले आप लोग समझ लेना चाहिए कि परिभाषा हम जो लिखे वही आपको हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं। यानी जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, जब जो है मेरा ये जो मेरा वस्तु है दर्शक से भी कहाँ है, दर्शक से भी वस्तु ऊपर हो और दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से गुजरने वाली, यानी ये जो मेरा है, ये मेरा दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से, ये जो मेरा दर्शक की आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ये जो दोस्तों बीच का उन्नयन कोण बन रहा है, इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण हो, ये हो गया आपका उन्नयन कोण। यानी उन्नयन कोण कब बनते हैं, जब जो है दर्शक के आंख हमेशा, यानी जो है वस्तु से नीचे रहेगा, यानी दर्शक से आंख जो है, यानी सॉरी, दर्शक का आंख यहाँ भी है तो वस्तु कहाँ रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। और जब वस्तु अगर ऊपर दिखता है तो हमको हमेशा उन्नयन कोण बनता है। तो अभी जो है यहाँ पे दर्शक का आंख अभी कहाँ पे है, नीचे है, और वस्तु कहाँ है, ऊपर है। अभी यहाँ पे एक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अभी लाइट कहाँ है, तो लाइट अभी जो है मान के चलो कि हम कोई भी अभी हम दर्शक हैं और लाइट कहाँ है, हमसे ऊपर है, तो वो मान लो कि वो अभी कोई वस्तु है, हम अभी ऊपर देखते हैं, तो ये जो है बीच का दूरी, ये मेरा हो गया कौन सा रेखा, तो ये हो गया आपका दृष्टि रेखा, और ये एक सरल रेखा हो गया। तो दृष्टि रेखा और ये जो आँख के बीच में ये जो है सरल रेखा, इसके जो बीच में कोण बनता है, इसको कौन सा कोण बनते हैं, इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण हमेशा ये बात आपको याद रखना, उन्नयन कोण कब बनते हैं, जब जो है दर्शक से यानी वस्तु कहाँ रहना चाहिए, तो ऊपर रहना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना कि उन्नयन कोण तब बनते हैं जब जो है वस्तु दर्शक से कहाँ ऊपर होना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं अवनमन कोण के बारे में, ऊपर हम लिखते हैं। अवनमन कोण, एंगल ऑफ इसका क्या, एंगल ऑफ यानी डिप्रेशन। टी आयोन होता है डिप्रेशन, और आयोन से है डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन।
इसके बारे में हम देखेंगे कि यानी अवनमन कोण क्या होता है। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, परिभाषा जानते हैं कि अवनमन कोण क्या होता है। आइए हम लिखते हैं, दर्शक की आंख, क्या लिखे हम, दर्शक की आंख, दर्शक की आंख से जब वस्तु नीचे हो, यानी कम ऊंचाई पर हो, यानी दर्शक की आंख से जब वस्तु नीचे हो यानी कि कम ऊंचाई पर हो, तो क्षैतिज रेखा क्या होता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने न्यून कोण को क्या होगा, बने न्यून कोण को वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो हम यहाँ परिभाषा लिखे उसी टाइप सब क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अब मेरा आँख की, मान चलो ये मेरा आँख है, ये आँख है, दर्शक की आँख से वस्तु कहाँ रहना चाहिए, आप वस्तु कहाँ रखेंगे हम, अब वस्तु को हम नीचे रखेंगे, कि मान के चलो कि यहाँ हम वस्तु रखते हैं, यहाँ वस्तु को ही रखिए, वस्तु यानी कम ऊंचाई पर हो, वस्तु यानी वस्तु नीचे रहना चाहिए, नीचे यानी तो क्षैतिज रेखा। अब यहाँ से क्षैतिज रेखा एक बनाते हैं हम, क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को, क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को कहाँ है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये मेरा हुआ कौन सा रेखा, ये हुआ आपका क्षैतिज रेखा और ये होगा दृष्टि रेखा, इसके बीच बने कोण को कौन सा कोण बोलते हैं, अवनमन कोण, अवनमन कोण। ये कौन सा रेखा हो गया, तो ये आपका दृष्टि रेखा हो गया, ये आपका दृष्टि रेखा, ये आपका क्षैतिज रेखा हुआ। तो अब जो है क्षैतिज रेखा पहचानने के लिए क्या हम ट्रिक अपनाएंगे कि क्षैतिज रेखा कब होगा, जब जो है दर्शक के आंख से वस्तु नीचे रहेगा तो क्षैतिज रेखा मानेंगे, और जब जो है दर्शक के आंख से वस्तु जब हम ऊपर रहता है तो कौन सा यानी कोण बनते हैं, सॉरी, जब यहाँ पे दर्शक के आंख से यानी वस्तु नीचे है तो अवनमन कोण बनते हैं, अवनमन कोण बनते हैं। और जब जो है दर्शक के आंख से वस्तु ऊपर हो तो कौन सा कोण बनते हैं, उन्नयन कोण बनते हैं। तो हम एक एग्जांपल फिर लेते हैं, मान के चलो कि ये कोई टेबल रखा हुआ है, तो अभी दर्शक यानी मान के चलो कि हम कोई दर्शक है, टेबल क्या है हमसे नीचे है, यानी हमसे कम ऊंचाई पर है, तो अभी हमसे कम ऊंचाई पर, तो ये पूछेगा कि इसमें कौन सा कोण बनेगा। तो जब दर्शक के आंख से वस्तु नीचे हो तो हमेशा वहाँ पे अवनमन कोण बनते हैं, और जब दर्शक की आंख से वस्तु ऊपर हो तो वहाँ पे हमेशा उन्नयन कोण बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे फिर देखते हैं, मिटाते हैं। यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, आगे हम देखते हैं। आपको एग्जाम्पल भी ऐसे ही नोट करना है ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसान हो। फिर आपको हम बता देते हैं कि आप लोग को पहले से पता होगा कि क्या ऊर्ध्वाधर रेखा,
आपको पता होगा कि ये वाले रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं और ये वाले रेखा को हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सा रेखा होगा? ये आपका क्षैतिज रेखा हुआ और ये जो मेरा कट के यहाँ से, तो ये जो रेखा खड़ा है ये कौन सा रेखा है? ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा इसका होता है वर्टिकल लाइन। क्या होता है इसका इंग्लिश यहाँ हम लिखते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, ये जो मेरा इसका हम एग्जाम्पल यहाँ बताते हैं, ये आपका कौन सा रेखा हुआ? तो ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा हुआ। इसमें हम बताते हैं कि ये आपका क्षैतिज रेखा हुआ। एक ये जो है आपका एक सरल रेखा है। क्षैतिज रेखा कैसा होता है? तो क्षैतिज रेखा आपका एक सरल रेखा होता है और यहाँ पे ये रेखा जो है ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा है। पहचानिए आप लोग यहाँ तक। फिर आपको आगे स्टार में क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे यानी पाद बिंदु और शिखर। एक ही बार आपको बता दें, शिखर या शीर्ष जिसे बोलते हैं, शीर्ष। इस दोनों के बारे में हम देखते हैं। मान के चलो कि कोई भी ये हम क्या करते हैं, कोई भी एक खंभा लेते हैं। ये क्या है? ये कोई भी एक खंभा है। जब आंधी आते तो मान के चलो कि ये जो है खंभा टूट जाता है और यहाँ से टूटने के बाद ये जो है शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके बाद यहाँ से क्या करते हैं? ये कोण बनते हैं। तो ये जो मेरा है यहाँ पर ये जो खंभा हम गाड़े हुए हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पाद बिंदु। ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा पाद बिंदु हुआ। मान के चलो कोई भी हम अगर पोल अगर हम गाड़ते हैं, कहीं अगर हम पोल गाड़ते हैं तो जहाँ पे हम लोग पोल गाड़ते हैं या खंभा गाड़ते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पाद बिंदु। अब ये मेरा क्या है? तो ये मेरा शिखर हुआ, इसी को हम बोलते हैं शिखर। यहाँ से जो टूटा इसके बाद यहाँ से ये जो मिला इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शिखर या शीर्ष। इसी को बोलते हैं शिखर या शीर्ष बोलते हैं। तो आइए हम कुछ आपको हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल देने से पहले आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट बोलते हैं, बात आपको यहाँ पे लिखते हैं। आपको हम बताए थे कि त्रिकोणमिति में हम लोग 6 अनुपात देखे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो आपको यहाँ पे क्या सब याद रखना है? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा क्या होता है? आधा, लंब बट्टा कर्ण। आपको क्या यहाँ पे याद रखना है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा क्या होता है? कर्ण। एक क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा क्या होता है? आधार। आपको अभी जो ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं ऊंचाई और दूरी, ये में जो है दोस्तों इसी तीनों का यूज करते हैं। ये आपको मान याद रखना होगा और इसी तीनों का फॉर्मेट हम यूज करके त्रिकोणमितीय अनुपात जो है इसके सहायता से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमको ये पहचानना होगा कि हम कहाँ पे हम साइन लगाएंगे, कहाँ पे हम कॉस लगाएंगे और कहाँ पे tan लगाएंगे। आइए हम आगे हम देखते हैं और एग्जाम्पल आपको हम लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं। इसको मिटाते, यहाँ से हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे हम। फर्स्ट आपको एग्जाम्पल ऐसे बनाना है, ABC। मान के चलो कि इसका ये अभी यहाँ पे कौन सा, मान के चलो यहाँ कोई दर्शक है, दर्शक मान के चलो इसका ये आँख है, तो यहाँ पे ये उन्नयन कोण बन रहा है, ये किया अवनमन कोण बन रहा है। तो सर यहाँ पे दर्शक यहाँ है, दर्शक से ऊपर वस्तु को रखा है यहाँ पे, तो वस्तु जब ऊपर होगा तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा? हमेशा उन्नयन कोण बनेगा, क्योंकि दर्शक के आंख से ऊपर हम यहाँ वस्तु रखे हुए हैं, तो ये उन्नयन कोण बन रहा है। मान के लो कि इसका मान थीटा है, उन्नयन कोण का मान, और इसका मान हम मान लेते हैं P।
इसकी दूरी कितना है P, इसका दूरी नहीं, यानी इसका दूरी निकालना है, AC का दूरी निकालना है। तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला को, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात को यूज करें कि ताकि हमको AC का दूरी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो आपको ये पता होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, यानी P बट्टा H। तो हमको P दिया हुआ है, यानी कि हमको लंब दिया हुआ है और हमको AC का दूरी यानी कर्ण पूछ रहा है। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेंगे, साइन थीटा बराबर P बट्टा H, यानी AB बट्टा क्या है AC। लिखेंगे साइन थीटा बराबर AB का मान कितना दिया है, AB का दूरी P बट्टा AC, इसमें नहीं कुछ, इसका मान 1 मान लेंगे और क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, मल्टीपल कोना कुनी हो गया AC इंटू साइन थीटा बराबर P। तो AC बराबर कितना हो गया, P अपन साइन थीटा। तो AC का यहाँ से, AC का दूरी कितना यहाँ से निकल का गया, P अपन साइन थीटा। एक और एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को, ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बताना है। ABC, ये तो 90 डिग्री हुआ, इसका मान लो कि थीटा है। अब इसमें हमको क्या दिया हुआ है कि ये हमको AC, इसका दूरी H दिया हुआ है, हमको BC का दूरी निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, तो सर यहाँ पे हम, गुरुजी यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे, तो हमको क्या निकालना है, हमको AC का दूरी दिया हुआ और हमको बेस यानी आधार निकालना है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, तो हम कॉस थीटा बराबर लगाएंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, यानी BC बट्टा कर्ण क्या हो गया AC। लिखेंगे कॉस थीटा, नहीं कुछ अगर बट्टा में नहीं तो 1 मान सकते हैं, BC बट्टा AC का मान कितना है H, इसको गुना करेंगे, BC बराबर कितना हो गया H इंटू कॉस थीटा। तो हमको BC का दूरी कितना यहाँ से निकल का आया, H इंटू कॉस थीटा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 3, ABC, ये 90 डिग्री, ये क्या हुआ, ये मान कर चलो थीटा। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि इसका दूरी हमको दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी B है और इसका दूरी हमको निकालना है, AB का दूरी निकालना है। अब यहाँ पे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, गुरुजी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लिखेंगे AB अपन क्या होगा BC, tan थीटा बट्टा में 1 मान लेंगे, AB अपन BC का मान कितना दिया हुआ है, तो B, इसको कोना को नहीं क्या करेंगे, मल्टीपल यहाँ से, तो AB बराबर कितना हो गया, B इंटू tan थीटा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए हम यहाँ से आप कुछ क्वेश्चन डालते हैं, यहाँ पर मतलब लिखते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आइए हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है मेरा कि भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई, हम क्वेश्चन यहां से लिखते हैं, भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर, 30 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर पतंग एक
उड़ रही हैं तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन? भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर, कि मान लो कि ये क्या है, ये मेरा भूमि है, तो भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर हमको क्या करना है, यानी पतंग उड़ाना है। तो मान के चलिए कि आप लोग भी बच्चा में आप लोग भी बच्चा में पतंग उड़ाते होंगे, उड़ाए होंगे। क्या करते थे हम लोग बच्चे में कि पतंग रहता था हमसे ऊपर और ये डोरी का झुकान बनता था, यानी क्षैतिज, यानी दृष्टि रेखा की तरह। तो ये जो है ये मेरा भूमि है, भूमि से 30 मीटर ऊंचाई। तो मान के चलो कि जहाँ पे पतंग उड़ रहा है तो वहाँ से स्ट्रेट होगा, यानी वहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखा होगा, यानी खड़ी रेखा होगा। तो यहाँ से पतंग की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना, 30 मीटर। और इसके साथ ये पतंग का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण कब बनेगा, तो जब वस्तु जो है क्या होगा, यानी आँख से क्या होगा, ऊपर बनेगा, यानी ऊपर रहेगा। तो मान के चलिए यहाँ पे कोई, यहाँ क्या है, दर्शक के आँख है, तो दर्शक के आँख यहाँ, तो वस्तु यहाँ है, पतंग यहाँ उड़ रहा है, तो यहाँ पे उन्नयन कोण बन रहा है। तो पूछ रहा क्या कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ABC। अब मान लेंगे हम क्या मानेंगे कि ये जो मेरा फिगर बनाए हैं, फिगर बनाने से मेरा क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है। क्या करेंगे हम, किसमें क्या माने हैं, तो लिखेंगे मानना पड़ेगा हम क्या माने हैं, माना कि BC क्या है मेरा, BC भूमि है तथा AB पतंग की ऊंचाई है, ये क्या है, ये जो पतंग की ऊंचाई है, जिसकी ये भी पतंग की ऊंचाई है, ये भी पतंग की क्या है, ऊंचाई है, ये भी बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 30 मीटर दिया हुआ है। और इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का उन्नयन कोण बना था, 60 डिग्री का यहाँ पे क्या है, उन्नयन कोण बना रहा है। तो पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें। हमको पतंग की डोरी की लंबाई निकालना है, तो हमको यहाँ पे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है, ये हमको यानी हमको लंब दिया हुआ है, और क्या हमको निकालना है, यानी ये वाले भुजा क्या बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। तो कौन सा हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, गुरुजी हम साइन थीटा बराबर लगाएंगे, साइन थीटा बराबर कहता है P/H, यानी लंब बटा कर्ण। क्या यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। ये कोण क्या है, ये कोण मेरा समकोण है, 90 डिग्री है। साइन 30 कितना है, साइन थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर P/H, यानी लंब बटा कर्ण कितना हो गया, AB बटा कितना हो गया, AC। अब यहाँ पे हम यहाँ से लिखते हैं साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बराबर AB का मान हमको कितना दिया हुआ है, 30, और हमको AC निकालना है। कोना यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो गया, AC × √3 बराबर कितना हो गया, 30 दूना 60। AC बराबर कितना हो गया, 60/√3। अब हमको ये देखना है कि ये जो मेरा √3 है, तो ये मेरा √3 बट्टा में, यानी बट्टा में कभी नहीं, मतलब √3 यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम यहाँ से आप हर परिमेयकरण कर लेंगे, यानी रूट को हम बट्टा में नहीं लिखेंगे, हर परिमेयकरण करना है हमको।
क्या करेंगे, लिखेंगे AC बराबर 60/√3 इंटू √3/√3। हर परिमेय करेंगे, हर को ऊपर और नीचे गुना करेंगे। जब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, ये हो गया 60√3/3 किया 9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है 3, ये यहाँ पे ये कैंसिल। AC बराबर कितना निकल के आ गया यहाँ से 20√3। अतः पतंग की डोर की लंबाई बराबर कितना हमको निकल के यहाँ से आ गया 20√3 मीटर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में। और जो भी हम मानते हैं, मेरा जो आधार है यानी भूमि माने है कौन, हम क्या मेरा यहाँ पे पतंग की ऊंचाई, ये बात आपको लिखना होगा, मानना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, एक मेरा क्वेश्चन है उसको हम अगले मतलब नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तब तक इस क्लास में आप तो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आइए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके।